कई व्यक्तियों से मिलकर एक परिवार बनता है, लेकिन क्या इतना ही कहने से परिवार को हम समझ लेंगे? जब आप सबसे ज़्यादा चिंतित अवस्था में रहते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद अपने परिवार से रहता है। आजकल अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता का बात नहीं मानते, जो कि बिल्कुल गलत बात है। और माता पिता का भी जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को अनुशासन में रखें। वास्तव में परिवार तब परिवार कहलाता है जब सबों का मन एक हो। आजकल अक्सर दो भाइयों में एक दूसरे के प्रति विरोध का भावना दिखता है। सास बहू में झगड़ा चलते रहता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा चलते रहता है। तरह तरह के वाद विवाद देखने को मिलते हैं जो परिवार के लिए सही नहीं होता है। जिस प्रकार माँ बाप अपने संतान को खुद से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं, उसी प्रकार संतान का भी फर्ज बनता है कि वे अपने माता पिता से सबसे ज़्यादा प्रेम करें। हर कोई परिवार में मिलजुल कर रहना तो चाहता है, पर कभी कभी परिस्थिति ही ऐसी आ जाती है कि लोग झगड़ बैठते हैं। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो कभी झगड़ा नहीं करते। संस्कृत में एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, यदि पुत्रः कुपुत्रः स्यात् व्यर्थो हि धन संचयः, यदि पुत्रः सुपुत्रः स्यात् व्यर्थो हि धन संचयः। बहुत अच्छे से समझने लायक बात है ये। यदि पुत्र के अंदर समझदारी ना हो तो उसे आप कितना भी धन जमा कर दो, वो सारा का सारा धन बर्बाद कर देगा। किंतु यदि पुत्र आपका समझदार होगा तो आप उसके लिए धन इकट्ठा ना भी करो, फिर भी वो बहुत कुछ हासिल कर लेगा। किसी भी परिवार में प्रत्येक सदस्य एक दूसरे का पूरक होता है। आपको शायद इस बात की जानकारी ना हो, लेकिन आप ये बात जान लीजिए कि आपके परेशान होने से आपका पूरा परिवार परेशान हो जाता है। परिवार प्रेम से ही नियंत्रित रह सकता है। बहुत कुछ को इग्नोर करना पड़ता है। ऐसा काम कभी भी मत कीजिए जिससे आपके परिवार पर एक पल के लिए भी आंच आवे। आप अपने परिवार में कभी भी अशांति का माहौल पैदा होने ही मत दीजिए। माँ बाप को अपने बेटे बेटियों से उम्मीद रहता है, पत्नी को अपने पति से उम्मीद रहता है। आखिर उम्मीद रहे भी क्यों नहीं? आप यदि परिवार के सभी लोगों को खुश रखना चाहते हैं तो आपको अपने भीतर से स्वार्थ त्यागना होगा। अगर आप अपने परिवार का ख्याल नहीं रखिएगा तो कौन रखेगा? इस बात को अपने दिमाग में उतार लीजिए कि आपका परिवार ही आपका ताकत है। आज आप अगर कुछ भी समझ पा रहे हैं तो वो सिर्फ अपने परिवार की वजह से। इसीलिए सबों की इज्जत करें, सबों को सम्मान दें और सबों से प्रेम का भाव रखें। यही आपका जिम्मेदारी है।